हमारी सबसे बड़ी कठिनाई जीवन की ये है कि मानस ऐसे स्वभाव शिकंजे में गिरफ्त हो गया, बंध गया कि जब देखो तब विकार पैदा करता है, विकार पैदा करता है और व्याकुल होता है, विकार पैदा करता है, व्याकुल होता है। चाहता कोई नहीं व्याकुल होना, सब चाहते हैं व्याकुलता से मुक्ति मिले, दुख से मुक्ति मिले, चाहते हैं दुख से मुक्ति मिले और करते ये है कि जिससे दुख बढ़ती जाता है, व्याकुलता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि विकार पर विकार जगाए जाते हैं। हर विकार जो मन में जागेगा वो हमें व्याकुल बनाने वाला ही होगा। चाहे क्रोध जागे, चाहे द्वेष जागे, चाहे ईर्ष्या जागे, चाहे भय जागे, चाहे वासना जागे, चाहे अहंकार जागे, किसी तरह का कोई विकार चित्त पर जाग जाए, हमारे चित्त की शांति नष्ट हो जाएगी, हम व्याकुल हो ही जाएंगे। ये कुदरत का बंधा बंधाया नियम है। विकार दूर हो जाएंगे। जब जब जो विकार दूर हुआ उतनी उतनी शांति आई। सारे विकार दूर हो गए, पूरी शांति आ गई। सही माने में हमने भीतर सुख शांति का अनुभव कर लिया। विकार भी कायम रहें और हम मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएं, किसी की हम पर कृपा हो जाएगी, किसी की अनुकंपा हो जाएगी, किसी की दया हो जाएगी, तो भाई ये बात बहुत दिनों तक मैं भी मानता रहा, किसी की कृपा हो जाए, किसी की कृपा हो जाए, पर होती तो नहीं ना। कृपा करने वाले के पास कृपा की क्या कमी। क्यों संसार के सारे लोग विकारग्रस्त हैं? क्यों संसार के सारे लोग व्याकुल हैं? कृपा करने वाला क्यों नहीं कृपा करके इन सबको विकार मुक्त कर देता? क्यों नहीं ये सारे के सारे लोग अपने दुखों से छुटकारा पा जाते, व्याकुलता से छुटकारा पा जाते? नहीं पा रहे ना। तो स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को अपने विकारों की मुक्ति स्वयं अपने प्रयत्न से करनी पड़ेगी और उसके लिए अंतर्मुखी होना होगा। विकार हमारे भीतर जागते हैं, बाहर नहीं। घटना बाहर घटती है, घटना बाहर घटी और हमने विकार भीतर जगाए। तो विकार जहां जागता है उस अवस्था को हमने स्वयं नहीं जान लिया तो ये विकार जगाने वाले स्वभाव को पलटेंगे कैसे? और विकारों का स्वभाव तो इतना गहरा भीतर, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपनी बिहेवियर पैटर्न को, अंतर मन के बिहेवियर पैटर्न को, स्वभाव को पलटना आसान नहीं होता। ये काम अपने भीतर करना पड़ता है। बाहर का कोई कर्म कांड हमारे मन के विकारों को गहराइयों से निकाल दे, ये असंभव बात है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे मन के विकारों को गहराइयों से निकाल दे, ये असंभव बात है। हर व्यक्ति को स्वयं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से अपने भीतर विकारों की जड़ें निकालनी होती है और ये सारा रास्ता इसी काम के लिए है। क्या सच्चाई है भीतर की, क्या सच्चाई है, इसे जानने का काम करना है। हमें कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं जानते, मानते जरूर हैं। हमारी परंपरा की ये मान्यता है, ये मान्यता है, इसलिए हम भी माने जा रहे हैं। हमारे शास्त्र ये कहते हैं, ये कहते हैं, इसलिए हम भी माने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, भगवान महावीर ने ऐसा कहा, कि कृष्ण ने ऐसा कहा, कि क्राइस्ट ने ऐसा कहा, कि मोहम्मद ने ऐसा कहा, इसलिए माने जा रहे हैं। बहुत होगा तो हमारी बुद्धि ने ऐसा कहा, ये बात तर्कसंगत लगती है, युक्ति संगत लगती है, इसलिए माने जा रहे हैं। या तो अति श्रद्धा के मारे माने जा रहे हैं, या बुद्धि से तर्क वितर्क करके माने जा रहे हैं। जानते नहीं। जानने और मानने में जमीन आसमान का अंतर है। मानने से हमारे विकारों का स्वभाव, विकार बनाने का स्वभाव बदलता नहीं। ऊपर ऊपर के स्तर पर जरा सा भरे बदल जाए, गहराइयों तक उसकी जो जड़ें हैं वो निकलती नहीं। जानने लगे, अनुभव होने लगे,
तब देखेंगे किस प्रकार जड़ों से हम अपने विकारों को बाहर निकालने लगे। हमें यही काम करना है। अपने बारे में क्या सच्चाई है उसको अनुभूतियों से जानना है।